हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गांव की कहानी, अपनों की पहचान। मुख्य पात्र एक रामू काका, गांव के बुजुर्ग, गांव की परंपरा और रीति रिवाज के रक्षक। दो मोहन, पढ़ाई में होशियार लेकिन शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देखने वाला नौजवान। तीन सुमित्रा, मोहन की मां, सादगी और संस्कारों की मिसाल। चार गुड्डी, गांव की चंचल लड़की, मोहन की बचपन की दोस्त। पांच पंडित जी, गांव के मंदिर के पुजारी, सबके सलाहकार। छह जग्गा सेठ, लालची जमींदार, गांव की जमीन हथियाने की कोशिश करने वाला। गांव का जीवन और संघर्ष। दृश्य एक, सुबह का गांव। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं। महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पंछियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियां और हल जोतते किसान। गांव की चौपाल। रामू काका बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं। गुड्डी सबको हंसा रही है। तभी जग्गा सेठ आता है और कहता है, अगर तुम लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं। मोहन का निर्णय। मोहन गुस्से में कहता है, मैं शहर जाकर पैसा कमाऊंगा और गांव को इन मुश्किलों से बचाऊंगा। माँ रोती है, पर उसे आशीर्वाद देती है। शहर की सच्चाई। मोहन शहर जाता है, वहां फैक्ट्री में काम करता है। मेहनत तो बहुत है पर इज्जत और सुकून नहीं। शहर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, गांव वाला है, कुछ नहीं जानता। मोहन अकेला महसूस करता है। गांव की हालत। उधर गांव में जग्गा सेठ चालाकी से किसानों की जमीन हड़पने लगता है। सुमित्रा और गुड्डी गांव वालों को हिम्मत देती हैं। पंडित जी कहते हैं, एकजुट रहो तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहन की वापसी। मोहन शहर से लौटता है, उसकी आंखों में पछतावा है। वह कहता है, माँ, असली धन तो हमारी मिट्टी है। शहर ने मुझे सबक सिखाया है। गांव का संघर्ष। मोहन, गुड्डी और गांव वाले मिलकर जग्गा सेठ का सामना करते हैं। सब मिलकर कर्ज चुकाने और जमीन बचाने की योजना बनाते हैं। गांव के लोग एक साथ काम करते हैं। खेती, मेले का आयोजन और गांव के संसाधनों से ही रोजगार। पराकाष्ठा। जग्गा सेठ गुंडों के साथ आता है, लेकिन गांव वाले एकजुट होकर उसका विरोध करते हैं। रामू काका कहते हैं, जिस मिट्टी से जन्म लिया है उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जग्गा सेठ हार मानकर भाग जाता। अंतिम समाधान। गांव में खुशी लौट आती है। मोहन गांव में ही रहकर खेती को आधुनिक तरीके से करने का निर्णय लेता है। सुमित्रा मुस्कुराती है। पंडित जी कहते हैं, जिसे अपनी मिट्टी का मोल समझ आ जाए वही सच्चा विजेता है। एकता की ताकत। गांव वाले मिलकर तालाब की सफाई करते हैं, नहर बनाते हैं और पानी खेतों तक लाते हैं। औरतें बीज बोती हैं, बच्चे पानी डालते हैं। सभी लोग मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। समापन। गांव में ढोलन गाड़े बजते हैं, बच्चे खेलते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं। मोहन और गुड्डी की शादी तय होती है। गांव फिर से खुशहाल बनता है। मुसीबत का आना। उस साल बारिश कम हुई। खेत सूख गए, अनाज आधा रह गया। गांव वाले चिंता में थे, क्या खाएंगे, कर्ज कैसे चुकाएंगे। जग्गा सेठ, गांव का साहूकार, कहता है, अगर तुम लोग कर्ज नहीं चुकाओगे तो जमीन मेरी हो जाएगी। गांव खुशहाल हो जाता है। जग्गा सेठ हारकर गांव छोड़ देता है। गांव वाले कहते हैं, सच्चा किसान वही है जो अपने साथ साथ पूरे गांव का पेट भर सके। फसल की खुशी। कुछ महीनों बाद खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। सुनहरी फसल लहराती है। गांव में ढोलन गाड़े बजते हैं।
रामलाल सबको अनाज बांटते हुए कहता है, यह फसल मेरी नहीं, पूरे गांव की है, क्योंकि इसे सबने मिलकर उगाया है। बारिश न आना। आसमान में काले बादल आते हैं, लेकिन बरसते नहीं। खेत सूखने लगते हैं, किसान परेशान है। महिलाएं पनघट पर बातें करती हैं। अगर पानी न बरसा तो इस बार भूखमरी होगी। गांव में निराशा। खेत सूख चुके हैं। रामलाल घर में बैठा सोच रहा है। सावित्री, तुम हार क्यों मान रहे हो? हमें रास्ता निकालना होगा। रामलाल, पर बिना पानी के खेती कैसे होगी? सावित्री, जब गांव वाले मिलकर काम करेंगे तभी चमत्कार होगा। जग्गा सेठ की चाल। जग्गा सेठ गांव में आता है और कहता है, जिसे भी पैसे चाहिए मेरे पास आओ, लेकिन याद रखना अगर कर्ज न चुकाया तो जमीन मेरी होगी। लोग मजबूरी में सेठ से कर्ज लेने लगते हैं। मेहनत का सफर। सभी मिलकर तालाब की सफाई करते हैं, नहर बनाते हैं। बच्चे पानी ढोते हैं, महिलाएं बीज बोती हैं। पृष्ठभूमि में गीत। मेहनत करेंगे हम सब मिलकर, खेत हरे होंगे फिर से। फसल का उगना। महीनों बाद खेत हरे भरे हो जाते हैं। सुनहरी बालियां लहराती हैं। रामू के पास साहस और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों की मदद से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया। अगली फसल अच्छी हुई और रामू के परिवार की स्थिति में सुधार होने लगा। रामू पत्नी से, देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। रामू के बच्चे भी अब समझ चुके थे कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वे सभी मिलकर काम करने लगे और खेत में अपनी मदद देने लगे। रामू के बड़े बेटे ने कृषि के नए तरीके सीखने के लिए कृषि विद्यालय में प्रवेश लिया ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। रामू की कहानी ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और फसल उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए। रामू की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। रामू, गांव वालों से, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। रामू का परिवार अब खुशहाल था और गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करते थे। रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया था और उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती थी कि मेहनत और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गरीब किसान की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहली सीख यह है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प से करना चाहिए। रामू ने बाढ़ के बाद अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और निरंतर प्रयास से अपनी जिंदगी को सुधारने का संकल्प किया। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए और निराशा के समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू ने अपने परिवार की चिंता के बावजूद आशा बनाए रखी और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कठिन मेहनत की। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कठिन समय में भी उम्मीद और संकल्प बनाए रखना आवश्यक है। वास्तविक जीवन में गरीब किसान की कहानी से मिली सीखों का उपयोग हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। जैसे रामू ने बाढ़ के बाद भी अपने खेत को और खेत में अच्छी फसल लगी। इस तरह की और वीडियो और देखने के लिए चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।